दक्षिण एशिया की कूटनीति इस वक्त एक दिलचस्प और चिंताजनक मोड़ पर है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एससीओ समिट में एक मंच पर मौजूदगी ने रिश्तों में नरमी की उम्मीदें जगाई हैं, तो वहीं दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां भारत की रणनीतिक नींदें उड़ाने लगी हैं। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के प्रीमियर ली च्वांग की ताजा मुलाकात में CPEC 2.0 का ब्लूप्रिंट पेश किया गया है, जिसमें 5 नए कॉरिडोर जोड़े गए हैं। ये सिर्फ आर्थिक समझौते नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सीधा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से होकर गुजरता है। क्या अब चीन पाकिस्तान की ये ऑल वेदर पार्टनरशिप दक्षिण एशिया में भारत को कूटनीतिक रूप से घेरने की तैयारी है? क्या ग्वादर पोर्ट अब सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि सैन्य अड्डा बनता जा रहा है? और क्या CPEC 2.0 के नाम पर हो रहा ये विस्तार भारत की रेड लाइन को पार कर रहा है? आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे CPEC 2.0 की पूरी तस्वीर, इसके पीछे की रणनीतिक और भारत की चुनौती। दक्षिण एशिया की मौजूदा कूटनीतिक तस्वीर दो विपरीत दिशाओं में बढ़ती नजर आ रही है। एक और जहां SCO समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी ने रिश्तों में सुधार की उम्मीदें जगाई थीं, वहीं दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान की नई रणनीतिक नजदीकी ने भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को नई चुनौती दी है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन प्रीमियर ली च्वांग की मुलाकात में CPEC 2.0 का खाका पेश किया गया, जिसमें 5 नए कॉरिडोर जोड़े गए हैं। इस साझेदारी को दोनों देशों ने ऑल वेदर पार्टनरशिप का विस्तार बताया है, लेकिन भारत के लिए ये एक बड़ी कूटनीतिक और सुरक्षा चुनौती बनकर उभरा है। भारत पहले से ही CPEC का कड़ा विरोध करता आया है, क्योंकि ये परियोजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से होकर गुजरती है। अब CPEC 2.0 के विस्तार से चीन और पाकिस्तान की आर्थिक साझेदारी मजबूत होगी, लेकिन साथ ही भारत की क्षेत्रीय संतुलन और भू राजनीतिक दावेदारी को गहरा आघात भी लग सकता है। शरीफ ने इस बैठक में चीन को पाकिस्तान की भू आर्थिक तरक्की और क्षेत्रीय अखंडता में भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही ग्वादर पोर्ट को पूरी तरह ऑपरेशनल करने, ML1 रेलवे लाइन और कराकोरम हाईवे के रीअलाइनमेंट की योजना पर भी जोर दिया। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच विज्ञान, IT, मीडिया, कृषि और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में 500 चीनी और 300 पाकिस्तानी कंपनियों की मौजूदगी ने इस साझेदारी की गहराई को साफ कर दिया। शरीफ ने चीनी राष्ट्रपति के ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का भी समर्थन किया, जो भारत के लिए कूटनीतिक सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि इससे चीन को दक्षिण एशिया में और ज्यादा डिप्लोमेटिक पकड़ मिलती है। आपको बता दें, CPEC की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिससे चीन के शिनजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ने का प्लान है। अब तक $46 अरब से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन बलूचिस्तान के स्थानीय लोग इसे अपने संसाधनों पर कब्जा मानते हैं और विरोध जारी है। इससे भी बड़ी चिंता यह है कि जिस तरह पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन को सौंपा है, उसे देखते हुए भारत को डर है कि भविष्य में ये पोर्ट चीनी सैनिकों के ठिकाने में तब्दील हो सकता है। भारत की आपत्ति सिर्फ POK तक सीमित नहीं, बल्कि ये परियोजना अक्साई चीन जैसे विवादित क्षेत्रों को भी छूती है, जिससे उसकी संप्रभुता और रणनीतिक सतता को भी गंभीर खतरा है। CPEC 2.0 की आड़ में चीन पाक गठबंधन का सैन्य और रणनीतिक विस्तार भारत के लिए एक बड़ा अलर्ट है, जिसे नजरअंदाज करना आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारी पड़ सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह CPEC 2.0 के नाम पर चीन और पाकिस्तान मिलकर एक नया रणनीतिक खेल बिछा रहे हैं। एक ऐसा खेल जो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सैन्य और कूटनीतिक असर भी डाल सकता है। ग्वादर पोर्ट को पूरी तरह ऑपरेशनल करना, ML1 रेलवे प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करना और कराकोरम हाईवे का रीअलाइनमेंट, ये अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत की सीमाओं के आसपास रणनीतिक घेरेबंदी की तैयारी भी हो सकती है। भारत शुरू से ही CPEC का विरोध करता आया है, क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, यानी भारत की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन। ऐसे में CPEC 2.0 का विस्तार भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक चुनौती नहीं, बल्कि एक सुरक्षा संकट बनता जा रहा है।
अब देखना होगा कि भारत इस बढ़ती चीन पाकिस्तान साझेदारी का किस तरह जवाब देता है। कूटनीतिक स्तर पर, रणनीतिक स्तर पर और जमीनी हकीकत में हम इस पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।